वर्तमान में निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का युवा कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। पूनम चंद जी लंबाना हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। इसके बाद में मैं दिनेश जी खोटनिया जब वो जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में भी मैं उपाध्यक्ष रहा और लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के पदों पर उपाध्यक्ष के पद पर ही मैं काम करता आया हूँ। हमारे क्षेत्र में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये जो ट्राइबल पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसमें क्या है कि युवाओं को भ्रमित किया गया। मुद्दे तो ऐसा है साहब कि हमारे आसपास विधानसभा में विगत 10 वर्षों से विधायक नहीं है, उसकी कमी हमको। भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है, ये करते कम है और बोलते ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं कांग्रेस के, वो धरातल पे काम करते हैं और ये झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र आसपुर पहुंचे हैं चुनावी यात्रा करते हुए। तो आज हम सावला पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत निठहुआ के निवासी गौतम लाल जी बरगोट, इन्होंने भी कांग्रेस कमेटी को आवेदन किया है। जानते हैं गौतम लाल जी से कि इनको अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से दावेदार बनाती है, इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, किस प्रकार से लोगों की जन भावनाओं को आगे तक लेके जाएंगे। तो गौतम लाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राजस्थान ग्रामीण न्यूज़ चैनल के जो आप यहाँ पधारे, उसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो गौतम लाल जी, आपने भी आसपुर विधानसभा सीट के लिए आवेदन किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैंने आसपुर विधानसभा क्षेत्र से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब को मेरा आवेदन दिया और इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्रीमान वल्लभ राम जी पाटीदार को भी मैंने अपना आवेदन दिया है, क्योंकि हमारे पार्टी में दावेदारी करने का सबको अधिकार है। टिकट मिलना या नहीं मिलना वो हाईकमान के हाथ में है। हाईकमान का जो निर्णय होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। तो इसके बाद में आपका थोड़ा राजनीतिक परिचय जानेंगे भी। आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर कब से हैं और क्या क्या भूमिकाएं अदा की है, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। पार्टी में तो 1992 से मैं संत मावजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरे सामने 6 उम्मीदवार थे, जिसमें मैं छात्र संसद का अध्यक्ष बना। वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन चालू हुआ और मेरे परिवार ठेठ से कांग्रेसी है और मैं वर्तमान में निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का युवा कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। पूनम चंद जी लंबाना हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। इसके बाद में मैं दिनेश जी खोटनिया जब वो जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में भी मैं उपाध्यक्ष रहा और लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के पदों पर उपाध्यक्ष के पद पर ही मैं काम करता आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से निठहुआ से वरिष्ठ जो नेता हुआ करते थे, श्रीमान बेरूलाल जी सरपंच साहब, इसके बाद रखब चंद जी, पन्नालाल जी देवरिया, टापरा से नानूराम जी, पन्नालाल जी, रामेश्वर जी जोशी पिंडावल, आसपुर से जीटी मेहता, भगवान दादा, इसके बाद में उदयलाल जी पूर्व प्रधान और महेंद्र कुमार जी परमार MLA, बेरूलाल जी सांसद, इसके बाद में हीरालाल जी कंसारा साहब, इसके बाद में बाणजी दादा। इतने जो वरिष्ठ लोग थे, कई वरिष्ठ लोगों के साथ में मेरे को प्लेटफॉर्म मिला और मैंने उनके साथ में सानिध्य में रह करके मैंने पार्टी का वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चा सिपाही होने के नाते पार्टी का काम किया है और करता आ रहा हूँ। और मेरे साथ में जो नाम लिए मैंने, उनमें से बहुत से लोग स्वर्गवास हो गया, जिनमें से एक ही वरिष्ठ नेता हमारे टोकवासा के हैं, परवत सिंह जी भाणेसिया साहब, वो ही जिंदा हैं जिनके साथ मैंने काम किया। महावीर सिंह जी उप प्रधान सोलंज, उनका भी स्वर्गवास हो गया साहब। तो लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ और हर पार्टी के पद पे रहा हूँ। और जब भी कांग्रेस कमेटी के निर्देश हुए हैं, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, प्रदेश की कोई मीटिंग हो, कोई सम्मेलन हो या फिर कोई कार्यक्रम पार्टी का हो, तो उसमें दिल से हमने काम किया है। तो
आपने काफ़ी वरिष्ठ लोगों के साथ में और उनके सानिध्य में रह के ये राजनीति सीखी है, तो अब आपके सामने आसपुर विधानसभा में काफ़ी चुनौतियां हैं, तो उनको कैसे हल करेंगे? इसमें सब देखो, हमारे स्वर्गीय रैया जी विधायक 3 बार रहे, 5 साल प्रधान भी रहे वो, और उनके साथ भी रह करके मैंने काम किया। और उनके समय में भी मैं पहले उम्मीदवार एमएलए के लिए दावेदारी में 4 बार कर चुका हूँ। लेकिन पार्टी का जो निर्णय था, उस निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए हमने दिल से रैया जी को जिताने का प्रयास किया। लेकिन थोड़ा सा ये भारतीय ट्राइबल पार्टी आ गई बीच में, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ, तो रैया जी हार गए। और इसके बाद में मुझे दिनेश जी खोडनिया साहब ने ये बताया था कि बीटीपी वालों को आपको मेरे को बनाया था यहाँ आसपुर सबला का, तो बीटीपी वालों को आपको समझाना है। तो मैंने खूब प्रयास किए, जितने युवा थे उनसे भी संपर्क किया। लेकिन ये जो नई पार्टी आई थी उसमें ये जोर में भी थे और हमारा विधायक हारा। तो कभी ये युवा कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, उन युवाओं को अब की बार आप वापस अपने साथ में लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसमें सब देखो, हमारे क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये जो ट्राइबल पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसमें क्या है कि युवाओं को भ्रमित किया गया और युवाओं के जो इनके कार्यक्रम होते थे, बैंड बाजे हैं, डीजे वगैरह हैं, तो युवा स्वतः ही मतलब उस गानों के वजह से कहीं जोश में आकर के वो बीटीपी के साथ चले गए। लेकिन मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो युवा भटक गए थे एसटी के, उनको हमने लगभग हमने कांग्रेस की तरफ मूड बना लिया है उन्होंने। और अब की बार वो जितने युवा हैं वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। तो इसके बाद आसपुर विधानसभा से आपको दावेदार बनाते हैं, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुद्दे तो ऐसा है साहब कि हमारे आसपुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों से विधायक नहीं है, उसकी कमी हमको खल रही है। और वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी से 15 उम्मीदवारों ने दावेदारी करी है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे जो हैं, एमआरसी कैंप लगा था टोकवासा में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब एमआरसी कैंप में पधारे थे। तो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और हमारे वागड़ और मेवाड़ के जो लोकप्रिय नेता हैं दिनेश जी खोडनिया साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था साहब कि साबला और आसपुर के बीच में कहीं राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तो हम मंच पे थे तो एक चिट्ठी बना के दी थी छोटी सी खोडनिया जी को, खोडनिया जी ने गहलोत साहब को दी और वहाँ संबोधन करते हुए गहलोत साहब ने राजकीय महाविद्यालय की घोषणा वहीं मंच पे कर दी। और इस कॉलेज के लिए अभी छात्रों के प्रवेश भी हो गए, अध्ययन भी चालू हो गया है और राशि भी आवंटन हो गई है। इसके बाद में हमारे निठाहुआ के अंदर सोलंज, गामड़ी, फाल निठाहुआ और पाटमपुरा और खानन, ये जो एरिया पड़ता है, इस एरिया के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और इसमें जैसे CSC साबला है तो यहाँ से रेफर करते हैं तो सागवाड़ा जाना पड़ता है। इन सब की मजबूरी और असुविधाओं को देखते हुए मैं और मेरे मित्र हैं रमेश जी आसावत, दोनों ने मिल करके खोडनिया जी से निवेदन किया कि साहब हमारे निठावा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत करवाया जाए। तो माननीय खोडनिया साहब ने गहलोत साहब से निवेदन किया और हमारे निठावा के अंदर जो PSC है उसको CSC में क्रमोन्नत भी हो गया और स्टाफ भी आवंटन हमको हो गया है और जो प्रोसेस है वो चल रहा है अभी। तो इसके बाद में आपका अकाल राहत कैंप चले थे, उसमें लोगों को जोड़ा गया, फ़ायदा दिया गया था और विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार अपनाया है, प्रचार किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सब देखो, भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है, ये करते कम है और बोलते ज़्यादा हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं कांग्रेस के, वो धरातल पे काम करते हैं और ये झूठ बोलते हैं तो झूठ भी इतना बोलते हैं कि ज़ोर से बोलते हैं। तो जन कल्याणकारी योजनाएं अभी लोगों को मिल रही है? बिल्कुल साहब, हमारे
राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसके अंदर लगभग 10 योजनाएं जन कल्याणकारी लागू की हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि गहलोत साहब ने इंसान को तो ध्यान रखा, लेकिन उसके साथ में पशुओं का भी ध्यान रखा। उनमें क्या है कि कामधेनु योजना जो है, जिसमें एक भैंस और एक गाय का 40,000 रुपये एक गाय के और 40,000 रुपये एक भैंस के बीमा मिलेगा। मरने के बाद में उसको थाने के अंदर रिपोर्ट देनी है, पोस्टमार्टम कराना है, वीडियोग्राफी करनी है और फिर उसको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो उसको जो पशुपालक है उसके घर में जो कमी हो जाती है, उसको वापस भैंस या गाय वापस उसको उस जगह पे ला के बांधने के लिए गहलोत साहब ने 40,000 रुपये 80,000 रुपये 2 पशुओं को देने तय किए हैं और धरातल पे लागू भी हो गए। तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं आगे भी चलती रहेगी? बिल्कुल सब चलती रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे चिरंजीवी योजना में मैं भी, भले बांसवाड़ा का हॉस्पिटल हो, उदयपुर का अमेरिकन हो, चौधरी हो, गीतांजलि हो, पैसिफिक हो, तो उन लोगों में इस क्षेत्र के जो भी लोग बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको मैं लेके जाता हूँ। तो फर्स्ट जांच जो होती है सब उसका एक्सरे वगैरह ECG CC जो भी करना पड़ता है, उसमें एक बार थोड़ा पैसा देना पड़ता है प्रथम जांच का। इसके बाद में गहलोत साहब ने लगभग 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया है। तो इसमें पिंडावल है, तालोरा है, ऐसी जगह मैं भी गया था और उन लोगों को 2 महीने के अंदर उनको 10-10 लाख रुपए मिले। तो इससे तो जाहिर है साबित हो गया कि हमारे गहलोत साहब ने धरातल पे योजनाएं लागू कर दी है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके साथ में मैं आपको और बता दूं कि पहले 10 लाख का बीमा था चिरंजीवी में, 5 लाख का था, तो 5 लाख से बढ़ा करके उन्होंने 10 लाख रुपए कर दिया। इसके बाद में उन्होंने 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया, भले हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। और हमारे इस क्षेत्र के लोग लाभ ले रहे हैं। पहले क्या होता था, डिलीवरी होती थी, कहीं एक्सीडेंट हो जाते थे, कोई बहुत बड़ी बीमारी होती थी, तो हमारे जो आदिवासी लोग थे उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो या तो खेत गिरवे रखते थे या फिर रकम गिरवे रखते थे या फिर किसी का व्यवहार होता तो सेठ साहूकारों से उधार लेते थे और बीच में वो इलाज छोड़ देते क्योंकि पैसे नहीं होते। लेकिन आज हमारे गहलोत साहब ने इतनी बड़ी योजनाएं लागू की है जिससे हर हॉस्पिटल में दवा फ्री में हो रही है और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ में मैं बता दूं आपको, गहलोत साहब ने फ्री फूड पैकेट किया है, जिसके अंदर 1 किलो तेल है, शक्कर है, 50 ग्राम मिर्ची है, 100 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम मिर्ची का पाउडर है। इसके बाद में तेल, तो गहलोत साहब ने देखा कि भाई गेहूँ तो फ्री में मिल ही रहा है, लेकिन गेहूँ के लिए क्या करेंगे, तो उसके साथ उन्होंने मसाले की पैकेट भी दिए और इतनी भीड़ लग रही है सब कि हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो गहलोत जी ने मतलब चिकित्सा रहने की वगैरह की सारी सुविधाएं मतलब कर दी है, सारी व्यवस्था कर दी है। इसके साथ में ये भी है कि नरेगा के अंदर 100 दिन हुआ करते थे, तो लोगों के 100 दिन पूरे हो जाते, इसके बाद बैठ जाते। तो मुख्यमंत्री योजना में गहलोत साहब ने 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिए, जिसमें क्या है कि पुराना जॉब कार्ड है उस पर 100 दिन कर ले, जिसके 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो पंचायत में आकर के सेक्रेटरी और सरपंच से बात करेगा, आवेदन करेगा, तो उसका हम क्या है कि अलग से मुख्यमंत्री का जो जॉब कार्ड बनता है 25 दिन का, वो अलग से बनाते हैं और लोगों को उसका लाभ भी देते हैं। तो आसपुर से आप दावेदार होने के नाते आसपुर विधानसभा वासियों को आप क्या संदेश देंगे? आसपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मेरी जनता है उनसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं विगत 35 साल से पार्टी में निष्ठा से या ईमानदारी से सच्चा सिपाही होने के नाते काम कर रहा हूँ और अभी मैदान में 15 उम्मीदवार हैं। तो हमारे पार्टी हाईकमान खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, डोटासरा साहब हैं, गहलोत साहब हैं, जितने भी सीनियर लीडर हैं हमारे, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे उसको दिल से हम जिताएंगे और आसपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना करके जयपुर भेजेंगे। तो सब हमें समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र में विधायक नहीं है, उसकी कमी हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को
महसूस हो रही है। और अब हमने बिल्कुल निर्णय ले लिया है कि कुछ भी करना पड़े, क्योंकि 10 साल से हमारे क्षेत्र में विधायक नहीं था, बीजेपी का विधायक था, उसकी वजह से जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन हमारे उम्मीदवार एमएलए नहीं होने के बावजूद भी हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब ने, गहलोत साहब के नज़दीकी हैं, उन्होंने हमारे आसपुर विधानसभा में, आप देख लो, बेणेश्वर के अंदर 132 करोड़ का पुल का काम चल रहा है, तेज़ गति से चल रहा है, और 100 करोड़ रुपया बेणेश्वर विकास के लिए दिया है, जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने मेरे को 3 साल के लिए बेणेश्वर विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है, और उसका प्लान भी बना है हमारे। और ज़िले से, उदयपुर से कमिश्नर साहब भी आए थे, तो उसका बायोडाटा हमने बना के तैयार किया है। और उधर देखो, डोलपुरा के अंदर एक मिनी डैम बन रहा है, नीचे फिर पुल बन रहा है, और इतने सारे मेरे इस पंचायत में सालमगढ़ से लेकर के निठाहुआ तक जो डामर रोड है 3.5 किलोमीटर, हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब को हमने कहा था, तो वो भी सैंक्शन करा दिया, डामर भी हो गया। मेरे खुद का गांव है करमात, उसके अंदर 1 किलोमीटर डामर करवाया। निठाहुआ से हरवर का जो रोड है उसके अंदर टूट फूट हो गया था, तो उसको भी डामर करवाया। तो लगभग हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई कमी रही नहीं है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि गहलोत साहब ने और खोडनिया जी ने हमारे एरिया में कोई कमी नहीं रखी है। तो गौतम जी, काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं बताई और अच्छे विचार आपके बताए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को साहब। तो ये है गौतम लाल जी बरगोट, निठाऊगा के निवासी, और काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और 4 बार पहले से भी उम्मीदवारी इन्होंने की थी, और आगे अब कांग्रेस कमेटी के हाथ में है। और इनका कहना है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो चलती रहेगी, और ऐसे ही हम आगे फ़ायदा दिलाते रहेंगे। और देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। धन्यवाद।